प्यार ज्यादा मिलता है, खाना पीना अच्छा, लाचार सुख ज्यादा है, इससे जल्दी सयाने दिखने लगते। तो श्री राधिका कृष्ण जल्दी पूर्ण किशोर दिखने लगे। 14.5 वर्ष में ही, 15.5 वर्ष में ही पूर्ण किशोर दिखने लगे। ये ब्रजवासियों को आनंददायक ही होता है, उनको कोई आश्चर्य नहीं होता है। तो श्री राधिका का यह देह स्मर बांधवे, कामदेव के बंधु अवस्था के साथ में, अर्थात किशोर अवस्था के साथ में संधि करना चाहता है। तो आहा श्री राधिका का मुख प्रयास करना चाह रहा है, इनका मुंह देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी ये कोई हंसी की बात कहेंगी। श्री राधिका के नयन देख करके लगता है कि ये कटाक्ष करना चाहती हैं। राधिका के नेत्र तिरछी दृष्टि, उसके साथ में मित्रता करना चाह रहे हैं। राधिका के चरण ये हाथी के गति के साथ में, लीला गति के साथ में मित्रता स्थापित कर रही है। और श्री राधिका का अवस्था वह यह किशोर के साथ में मित्रता स्थापित करना चाहता है। दोबारा सुन ले कि भक्तांगोई उदात्त नर्म वचसा, श्री राधिका का मुक्तमल उदात्त माने भावपूर्ण, कलापूर्ण, नर्म परिहासपूर्ण वचनों के साथ में सक्षम विनिर्मित्स्यते, सक्ष भाव मित्रता स्थापित करना चाहता है। राधिका के नयनद्वंद मैत्री भंगुर वीक्षितेन, तिरछे दृष्टि के साथ में, कटाक्षपूर्ण दृष्टि के साथ में श्री राधिका के नयनद्वंदन क्रमात् ईप्सति, क्रमशः अभिलाषा कर रही है। क्रमशः मैत्री स्थापित करना, कटाक्ष दृष्टि के साथ में मित्रता स्थापित करना चाह रही हैं, मैत्री स्थापित करना चाह रही है। और श्री राधिका के पाद युगल चरण कमल लीला मंद गति, लीला पूर्वक मंद गति, हाथी के समान जो गति है, उस हाथी के समान गति के साथ में आरभ्यते संगमम, संगम प्राप्त करना प्रारंभ कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। और श्री राधिका का वह राधाया स्मर बांधवे, कामदेव के बंधु वह के साथ में श्री राधिका का देह यह मित्रता स्थापित करना चाह रहा है। यहां पर बड़ा सुंदर मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग है, पर्सोनिफिकेशन। किसी मनुष्य न होने वाली वस्तु को भी मनुष्य जैसा बना दिया जाए, वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीयकरण। अमानव को भी मानव बना दिया जाए, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का ही कहीं एक भेद है। और उसमें मानवीयकरण करते हुए कि श्री राधिका के का देह या किशोर के साथ में मित्रता स्थापित कर रहा है, उनके चरण ये मानो लीला मंद गति के साथ में मित्रता स्थापित कर रहे हैं, उनके नयन कटाक्षों के साथ में और उनके वचन मधुर बोली के साथ में मित्रता स्थापित कर रहे हैं। ऐसे श्री श्याम सुंदर प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन करके एकदम मोहित हो जाते हैं। इधर श्री प्रिया जिस समय श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं, दूर गोवर्धन शिखर के ऊपर श्याम सुंदर विराजमान है, और उस समय कह रही हैं, बोले अरे सखी ये श्याम सुंदर की ऐसी रूप माधुरी यद्यपि अनेक बार, कई बार, 2-3 बार ये मेरी आंखों के सामने आई हैं, पर ऐसी रूप माधुरी मैंने कभी नहीं देखी। और वृंदा जी कह रही थी कि जब जब तुम माधव को देखती है तब तक अपूर्व अपूर्व कहती है, तेरी आंखें नित्य नहीं हैं कि श्याम सुंदर का रूप नया है। इसी प्रकार श्री राधिका जब मूर्छित होने लगती हैं श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुन करके, उस समय प्रयत्न आकार मुक्तिम अभिनयो, प्रयत्न पूर्वक श्री राधिका अपने आकार को छिपाने का प्रयास करती है। आकार गुप्तिम, आकार को छिपाने का प्रयास अभिनय करती हैं। इसको कहते हैं अभिथा भाव। जहां हृदय में कोई भाव हो
ऊपर से कोई भाव दिखाया जाए, उसका नाम अभिथा भाव है। उस अभिथा भाव को श्री राधिका प्रकट कर रही है। और उस भाव को प्रकट करके जो श्याम सुंदर जो आदर प्रदान कर रहे हैं, उस आदर का ये निरादर करती हुई विराजमान हो रही है। मन ही मन में कह रही हैं, प्रयत्नात् आकार कृत्रिम अभिनयो, प्रयत्न पूर्वक अपने भाव को छुपाते हुए साच कंधरम अपवार्य, अपनी ग्रीवा थोड़ी सी झुका करके बगल में जो श्री सखी है, उस सखी से अपवार्य छिप करके श्री विशाखा के कान में उस समय कुछ ललता जी के कान में श्री राधिका कुछ कह रही है कि अभी सखी देख देख, आज ये गोवर्धन पर्वत की उपत्यका में विराजमान बल का धूर्त मेरे सामने कैसा मुझे देख रहा है। ये धूर्त मुझे कैसे भावपूर्ण दृष्टि से ये धूर्त मुझे देख रहा है। भले यार, कब रहती धृतिम में क्षमा धरारण्य धूर्ता, ये क्षमा माने क्षमाधर माने भूधर, भूधर माने पर्वत, पृथ्वी को जो साधे हुए पर्वत हो गया क्षमाधर। और उसके अरण्य, उसके इस वन में जहां पर कोई इसको रोक टोक करने वाला नहीं है, ऐसे में ऐसे श्री गोवर्धन के इस अरण्य, इस वन में जहां पर इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जहां कोई टोकने वाला हो, रण करने वाला हो, विरोध करने वाला हो, उसका नाम है रण्य। जहां पर कोई नहीं हो उसका नाम है अरण्य। अरण्य कांड रामायण जी का बड़ा प्रसिद्ध कांड है। तो अरण्य का मतलब है कि जहां पर कोई टोकने वाला न हो, जहां पर कोई विरोध करने वाला न हो। तो ये निश्चिंत निर्विरोध गोवर्धन के इस वन में विचरण करने वाला ये धूर्त, अरे देख देख मेरे धैर्य को हरण कर रहा है, इसको रोकना। ये कहने का भाव है कि कवलयति धृतिम में, ये मेरी धैर्य को कवलयति निगलता हुआ चला जा रहा है। श्याम सुंदर का ये दृष्टि, श्याम सुंदर का ये वेणुनाद मेरे धैर्य को नष्ट कर रहा है। कुवलय युवती नाम लेहन अक्षय भृंगई, अक्षय भृंगई, ये अपने नेत्र रूपी भृंगों के द्वारा कुवलय युवती नाम, पृथ्वी पर जितनी भी युवती हैं उनकी आंख रूपी भ्रमरों से ये कुवलय रमणी नाम, जो नील कमल की शोभा उसका आस्वादन करा रहा है। श्याम सुंदर तो हो गए कमल और गोपियों के नेत्र हो गए भौरा। उन भौरों के द्वारा ये अपनी रूप माधुरी का इन गोपियों को आस्वादन करा रहा है। तो कुवलय युवती नाम, जितनी भी पृथ्वी के ऊपर जो युवतीगण हैं उनको कुवलय दल लक्ष्मी लंगिमा, अपने श्रीअंग की, कुवलय माने नील कमल की शोभा की मनोरमता, कुवलय दल लक्ष्मी लंगिमा, कुवलय दल माने नील कमल, उनकी शोभा की मनोहरता का आस्वादन करा रहा है। लेहयन ऋजन का प्रयोग है, मान ये गोपियों, अन्य जितनी भी विश्व भर की जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी युवतियां हैं, उन युवतियों के नेत्र भंगों को अपनी रूप माधुरी का आस्वादन करा रहा है। तो कुवलय माने, कु माने पृथ्वी, पृथ्वी पर
के वलय में जितनी भी युक्ति है, दो बार कुवलय शब्द का प्रयोग है। पहले कुवलय का तात्पर्य है पृथ्वी मंडल की, और दूसरा कुवलय का तात्पर्य है नीलकमल। यमक अलंकार का प्रयोग है कि पृथ्वी पर जितनी भी युक्ति हैं उनके अक्षभंगई, उनके नेत्रों के भ्रमों को यह कुवलय दल लक्ष्मी लग्नमा अपने श्रीअंग के नील कमल के समान अपने श्रीअंग की लग्नमा माने मनोरमता, मनोहरता, उसका स्वांग भाषा अपने अंग से आभास को प्राप्त करने वाली, प्रकट होने वाली जो अपनी मनोरमता है, उसका गोप अन्य जितनी भी युक्तिगण हैं उनको लेहन आस्वादन प्राप्त करा रहा है। विश्व की सारी युवतियों के को उनके नेत्र भंगों के द्वारा अपने नील कमल के समान शोभा वाले श्री अंग की से प्रकट होने वाली लंगमा माने मनोहरता का यह लेहन आस्वादन कराते हुए सामने खड़ा हो रहा है। अपनी रूप माधुरी का दर्शन कराते हुए यह सबके सामने खड़ा हो रहा है। मदकल कलभेंद्र लंघिता लंघे लीला तरंगा। अरे देख देख, मदकल कलभेंद्र, मद में मतवाला जो नवयुवक हाथी, ऐसे युवक हाथी के उल्लंघित लीला तरंगा, उसकी लीला को भी, उसके चलने को भी यह उल्लंघित, पराजित कर रहा है। मद में मतवाला जो हाथी, उसके लीला पूर्वक तरंग माने चलने को भी यह अपनी गति के द्वारा उल्लंघित कर रहा है। कब रहती धरती में क्षमाधारण्य धूर्ता, ऐसा ये श्री गोवर्धन की उपत्यका के बगीचे में विचरण करने वाला धूर्त मेरी धैर्य को भी हरण करते हुए विराजमान हो रहा है। दोहरा सुन रहे कि कुवलय युवती नाम, विश्व में जितनी भी युवती गण हैं उनके अक्षभंगई, उनके नेत्र रूपी भवनों को अपने श्रीअंग की स्वांग भाषा, अपने श्रीअंग से प्रकट होने वाले मदकल कुवलय दल लक्ष्मी, नीले कमल की शोभा की मधुरमा का, लग्नमा मधुरमा का लेहन आस्वादन कराते हुए विराजमान हो रहा है। और मद में मतवाला हुआ, कलवेंद्र माने हाथी, कलवेंद्र माने हाथी, उस हाथी के समान जिनकी गति है, उस हाथियों की गति को भी उल्लंघित, उल्लंघित, पराजित करने वाली जिसकी गति है, जिसकी गति मतवाले कलवेंद्र माने हाथी की लीला तरंग को, गति को भी पराजित करने वाला है, ऐसी जिसकी गति है, ऐसा यह गोवर्धन पर्वत के बल का धूर्त मेरी बुद्धि को हरण करते हुए, धैर्य को हरण करते हुए सामने विराजमान है। श्री श्याम सुंदर को कभी हाथी के साथ में तुलना करती हैं, कभी ये कमल के समान इनके अंग की शोभा का दर्शन करती हैं और कह रही हैं कि ये गोपियों के, सब स्त्रियों के नेत्रों को अपनी मधुरमा का आस्वादन करा रहा है। कभी प्रिया एकदम व्याकुल हो जाती हैं और उस समय प्रणय मान धारण करते हुए, मान के जो वचन है, वक्रता, स्वाभाविक जो वक्रमा श्री प्रिया में विराजमान है, उस वक्रमा को धारण करके कह रही हैं कि ये वृंदावन का धूर्त मेरे सामने भी आ गया है। धूर्त का मतलब है कि जिसके हृदय में कोई अलग भाव हो और ऊपर से कोई दूसरे वचन कहे, हृदय से, भीतर से तो अहित करे और ऊपर से मीठा बोले, ऐसे
नायक का नाम है धूर्त नायक। शठ और धूर्त ये दो प्रकार के माल में नायक होते हैं। शठ नायक वो है, धूर्त नायक वो है जो भीतर से नायिका का अहित कर रहा है और ऊपर से खुशामद कर रहा है। और शठ नायक वो है जो कि अपराध के चिन्ह सामने प्रकट होने पर भी, पकड़े जाने पर भी, अपराध के चिन्ह श्रीअंग में प्रकट होने पर भी उनको छिपाए बिना अपनी सफाई दे, उसका नाम है शठ नायक। तो शठ और दृष्ट ये दो नायक हैं। तो यहां पर वही शठता दिखा रहे हैं कि हाय हमारे कुल रमणियों के धैर्य को हरण करके भीतर से तो ये हमारा अपकार कर रहा है और ऊपर से हमारा स्वागत कर रहा है बंशी बजा करके, जैसे अपने मधुरमा से हमको आकर्षित कर रहा है, हमको सुख देना चाहता है, ऐसा दिखा रहे। तो ये सामने आ रहा है। ऐसा कहकर के जब श्री प्रिया रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं, इसीलिए तो रुकी थी, देर लगाया था आभूषणों का बहाना बना करके, क्या अरे मुझको चला नहीं जा रहा है, ये आभूषणों का भार बहुत है। और फिर श्याम सुंदर का जब दर्शन किया तो उसका दर्शन कर रही, दर्शन करके मोहित हो रही। श्री कृष्ण श्रृंगार अवरोहण नाट्य, गोवर्धन शिखर से नीचे उतरने का अभिनय करते हैं कि इन गोपियों को रोको रोको। श्री प्रिया ने जो कहा, ये गोवर्धन बल का धूर्त मेरे धैर्य का हरण कर रहा है, जैसा कहा उसी के अनुरूप श्री श्याम सुंदर जैसे आचरण कर रही हैं, गोवर्धन से नीचे उतर रही हैं और श्री राधिका का दर्शन करके कह रही हैं बलिहारी जाओ, बलिहारी जाओ। आहा हे सुंदरी, तुम्हारी शोभा का क्या वर्णन किया जाए। स्थूले राधिकया पयोधर युगे हार प्रसादी कृता। ओहो तुमने बड़ा ये अनुचित कार्य किया है, अनुचित कार्य किया है। मालूम होता है तुम में बिल्कुल विवेक नहीं है, ये विवेकहीनता का, अविदग्धता का कार्य तुमने किया। तो क्या कि पक्षपात ऐसा क्यों करती हो? अपने ही श्रीअंग में आपका ही आश्रय लेने वाले किसी सेवक को, किसी अंग को तो अत्यंत अत्यंत आदर प्रदान कर रही हो और दूसरे अंग को आदर प्रदान नहीं कर रही हो। बोल कैसे? बोल वक्षस्थल के ऊपर तो हार समर्पित किया गया, उसका आदर किया गया। ऐसे ही काले रंग के जो केश हैं उनके ऊपर तुमने मणि, शिरोमणि, बोलना उसको धारण करा दिया, उसको शिरोभूषण धारण करा करके उसका भी सम्मान किया। बेचारे नेत्रों ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि इनके ऊपर काजल पोता है, काजल पोती है, कोई बात है? एक अंग का तो आदर करते हैं, भले हाथ जय अद्भुत, ये कल्पना की अद्भुतता। ये श्री श्याम सुंदर वो अपनी कल्पना की अद्भुतता प्रिया की रूप माधुरी का वर्णन करते हैं कि ओह वक्षस्थल के ऊपर तो तुम हार को धारण कर रही हो, केशों के ऊपर तुम मुकुटमणि धारण कर रही हो। जहां श्यामलता विराजमान है, चाहे वक्ष हो चाहे केश हो, जहां श्यामलता विराजमान है सभी श्यामलों के साथ में एक सा व्यवहार करना चाहिए। परंतु श्यामलों को वक्षस्थल के ऊपर तुमने हार अर्पित किया, श्यामलों केशों के ऊपर तुमने चूड़ामणि प्रदान की, फिर श्यामल जो नेत्र हैं उनके ऊपर काजल क्यों पोता? इनका भी आदर करना चाहिए था, परंतु इनके ऊपर काजल पोत करके इनका अपमान क्यों कर रही हो? जय जय जय, वाह वाह, अद्भुत। बोलो श्री लाल की अद्भुत अद्भुत, कितनी सुंदर ये कल्पना उपमा, कैसी सुंदर उपमा दे रहे हैं कि सभी श्यामलों के साथ में एक सा व्यवहार होना चाहिए। केश श्यामल, वक्षों श्यामल, परंतु नेत्र श्यामल
उन नेत्रों के साथ में फिर पक्षपात क्यों किया जा रहा है? इसी भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं कि स्थूले राधिकया पयोधर युगे हार प्रसादी कृता। श्री राधिका ने अपने जड़ वक्षोज युग्म के ऊपर हार प्रसादी करता है, पुष्पों का हार धारण करा करके उनका अभिनंदन किया है। शामिल होने पर भी वक्षस्थल के ऊपर हाथ उनको धारण कराते हुए विराजमान हो रहे। और क्षाते बालतया, जो अयोग्य है उसका स्वागत किया जा रहा है। स्थूल माने जड़, स्थूल बुद्धि जो केश हैं उनके ऊपर तो आपने वक्षस्थल, स्थूल वक्षस्थल, जड़ जो वक्षस्थल है उनके ऊपर तो तुमने पुष्पमाला धारण कराई है, हाथ। और क्षाते बाल तया, जो बाल बाल रूप में ही प्रसिद्ध है। बाल शब्द के दो अर्थ, बाल माने बालक और बाल माने बाल, केश। तो जो बाल रूप में प्रसिद्ध हैं अर्थात अभी बालक हैं, अभी उनका क्या आदर, बालक का क्या आदर करना? बस जरा सा लाड लाया, थोड़ा सा कपोल छू दिया, जरा सा पुचकार दिया, बस हो गया, इतना ही बहुत है। उसको कोई आदर देने की जरूरत थोड़ी है। परंतु क्षाते बालतया, जो बालक रूप में आदर के अभी उतने आदर के योग्य नहीं है, उनका तो अतिशय आदर किया जा रहा है। कचेच कुटिले, और टेढ़े जो कचे हैं बाल रूप में जो प्रसिद्ध हैं और जो टेढ़े भी हैं, ऐसे कुटिल कचों के ऊपर मौने वितीर्णो नया, मौनी माने फूलों के गजरे को आपने धारण किया है। शिरोभूषण में, और गजरा जो है मौनी माने हार, उस हार को आपने जूड़ा के ऊपर बांधा हुआ है। तो माथे के ऊपर भी हार डाले हुए हैं, वक्षस्थल के ऊपर भी हार धारण किए हैं। परंतु विन्यस्तम शुद्ध सेवनो, परंतु ये नयन तो शुद्ध सेवी है, ये तो परम बंदनीय है। क्योंकि उच्च स्थाने पंडिता, जो पंडित होते हैं उनको तो हर जगह ऊंचे स्थान पर विराजमान किया जाता है। पंडित का तो सब जगह आदर होता है। तो शुद्ध सेवी, अब श्रुति शब्द के दो अर्थ, श्रुति का एक अर्थ है कान और दूसरा अर्थ है वेद। तो जो वेद सेवी माने वेदों के तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे पंडित को तो आदर देना चाहिए। ऐसे ही ये नेत्र भी शुद्ध सेवी हैं, माने कान तक बड़े बड़े। श्री राधिका के नयन बिल्कुल कर्णायक लंबी, कान तक लंबे लंबे, शुद्ध सेवी हैं, कान तक पहुंचने वाले नेत्र हैं। ऐसे नेत्रों के ऊपर हाय हाय, पंडित होते हुए भी, शुद्ध सेवी होते हुए भी, वेद का पालन करने वाले होने पर भी, वेद का सेवन करने वाले होने पर भी इनको तो आदर मिलना चाहिए था। जिनको आदर नहीं मिलना चाहिए उनका तो आदर किया जा रहा है, और जो विद्वान हैं, शुद्ध सेवी हैं, उनका निरादर किया जा रहा है। उनके मुंह के ऊपर कालिख पोती जा रही है। इन नेत्रों के ऊपर काजल तुमने क्यों लगाया? ये बड़ा अनुचित कार्य है, बड़ा अनुचित कार्य है। गजब गजब, कैसी सुंदर यहाँ जो विरोधालंकार है, वो विरोधालंकार का यहां पर प्रयोग किया गया है। स्थूल माने स्थूल बुद्धि, जड़ जो वक्षस्थल हैं श्यामलता से युक्त, उनको माला पहनाई जा रही है, उनको हार पहना करके स्वागत किया जा रहा है। जो बालक हैं उनको मौली, उनके ऊपर गजरा बांध करके उनको आदर किया जा रहा है। न बालक आदर का पात्र होता है अत्यंत, न मूर्ख व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, स्थूल व्यक्ति वह आदर का पात्र होता है। आदर का पात्र होता है शुद्ध सेवी, वेद के तत्व को जानने वाला पंडित। परंतु शुद्ध सेवी होते हुए भी, कान आंखों तक फैले हुए वाले होने पर भी ये नेत्र, इन नेत्रों के ऊपर तुम काजल पोतती हुई विराजमान हो, ये सर्वथा अनुचित है। हे राधे, ऐसा अनुचित तुम क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो? ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। पहले विन्यस्तम शुद्ध सेवनोपि, शुद्ध सेवनो अपि मसी मालिन्यम, मसी मालिन्यम, मसी माने काजल, काजल की मलिनता
इनके ऊपर तुमने विन्यस्त की है, स्थापित की है। इत्यक्षरोद्वयम ईर्ष्या, इसीलिए मालूम पड़ता है कि इन अक्षरोद्वयम तुम्हारे दोनों नेत्रों ने ईर्ष्या करते हुए मृग दिशा, इस मृगलोचनी श्री राधिका के नेत्रों ने ईर्ष्या करते हुए शंके मुमोचार जवम, इनने भी सरलता को छोड़ दिया और ये भी मानो भीतर के क्रोध को प्रकट करते हुए ये नेत्र भी टेढ़े हो गए। बोले क्या उत्प्रेक्षा है, गजब उत्प्रेक्षा। ये उत्प्रेक्षा माने कल्पना, उत्प्रेक्षा कहते हैं कल्पना। जहां समानता हो उसका नाम है उपमा, जहां आरोप हो उसका नाम है रूपक, और जहां कल्पना की जाए उसका नाम है उत्प्रेक्षा। यहां पर उत्प्रेक्षा है कि शंके मुमोचार एवं, मैं ऐसी शंका करता हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसी शंका करता हूं कि नेत्रों ने जो सरलता छोड़ी है उसका कारण यह है कि इनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या हो रही है कि लो योग्य होने पर हमको तो आदर दिया नहीं जा रहा है और यहाँ पर अयोग्य का पूजन हो रहा है, इसलिए वे भी सरलता छोड़ करके टेढ़े हो गए हैं और तिरछे देखते देखते कहीं इधर उधर जा रहे हैं, तिरछी दृष्टि डाल रहे। बोले सरलता से दोबारा सुन ले कि राधिके आप पयोधर युगे स्थूले हार प्रसादी करता है। राधिका के जड़ कठोर वक्षोर युग्म के ऊपर श्री राधिका ने हार धारण कराया है और ख्याते बालतया कचे कुटिले मौली अन्या वितीर्णा, प्रसिद्ध रूप में जो बालक रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसे बाल कचों के ऊपर जो टेढ़े भी हैं, माने सारे दोष हैं, टेढ़ा होना, बालक होना, ऐसे टेढ़े इन केशों के ऊपर अन्या मौली वितीर्णा, श्री राधिका ने फूलों के गजरे को सजाया और विन्यस्तम शुद्ध सेवनोपरि मसी मालिन्य मेवान्यो, परंतु शुद्ध सेवनो अपि, वेदों का सेवन करने वाले होने पर भी अथवा कान का सेवन करने वाले, कर्णायक लंबी होने पर भी, कान तक फैले हुए होने पर भी बड़े बड़े जो राधिका के नेत्र हैं उनके ऊपर मसी मालिन्यम विन्यस्तम, काजल की कालिमा को ही राधिका ने स्थापित किया है। इससे पता लगता है कि अनेरो अक्षरोद्वयम, श्री राधिका के अक्षरोद्वयम नेत्रों के जोड़े में मानो ईर्ष्यापूर्वक मुमोच आर्जवम, अपनी सरलता को छोड़ दिया। मृग दिशा श्री राधिका, मृग शरीर के नेत्र वाली इन राधिका के नेत्रों ने मानो अपनी सरलता को छोड़ दिया है। श्री ललिता जी उस समय श्री राधिका के पास में आकर के कहती हैं कि अरे सखी राधिके, लघु लघु एक नहीं वो अरती ऐशा, हाँ अवतरती ऐशा हठिलता आरभटी वाणिज्य महासार्थ वाहनार्थ, ये अवतरती माने उतर रहे हैं ये श्री शांतिकर जो कैसे हैं, हठमयता आरभटी, हठ रूप साहस, उस साहस में वाणिज्य महासार्थ वाहनार्थ, ये साहस रूपी व्यापार के महान नेता, सार्थवान माने महानेता, ये श्री श्याम सुंदर यहां उतर रहे हैं। तो हठिलता माने हठ, वो ये आरभटी माने साहस, हठपूर्ण जो साहस, उसके वाणिज्य महासार्थ, वाह उनका जो वाणिज्य व्यापार, उस व्यापार के सार्थवाहन आरभ, सार्थवाहन आरभ माने
व्यापारियों के नेता, साहस रूप व्यापार करने वाले व्यापारियों के नेता ये श्री श्याम सुंदर यहां उतर रहे हैं। देखते ये गोवर्धन से उतर रहे हैं। तस्मात् अप्रेक्षमाणा एवं वयम समिश्रम चलामः। देख हड़बड़ाहट दिखाना मत, परंतु तस्मात् अप्रेक्षमाणा, जैसे हमको परवाह नहीं है इनकी, परंतु हमको यहां से अब खिसक लेना चाहिए। श्याम सुंदर उतर करके जब तक आए उसके पहले हम यहां से जल्दी से इस घाटी को पार कर जाए, जिससे हमको ये रोक नहीं पाए। पर ऐसा मत दिखाना जल्दी कि हम दौड़ करके जा रहे हैं, नहीं तो जल्दी और दौड़ करके आ जाएंगे। इसलिए अप्रेक्षमाणा इन श्याम सुंदर को न दिखाते हुए, अपनी हड़बड़ाहट न दिखाते हुए, वयम सविश्रम हम चलामः, हम विश्वास दिखाती हुई चल रही हैं। विश्रम माने धैर्य पूर्वक हम यहां चलेंगे, पर धैर्य पूर्वक भी दिखाएंगे धैर्य, भीतर से चिंता है और जल्दी से यहां से निकल। ऐसे श्री ललिता जी कह रही हैं, भाव ये है कि यदि हमने कहीं विश्रम दिखाया, अपनी हड़बड़ाहट दिखाई, तो हमारी अवज्ञा को ये समझ जाएंगे, और हमारी अवज्ञा यदि प्रकट हो जाएगी तो मेरा अपमान करके कहां जा रही हैं, ऐसा विचार करके श्याम सुंदर हमको ज्यादा उद्वेग प्रदान करेंगे, अधिक उद्वेग प्रदान करेंगे, ये भाव है। इसलिए बिना दिखाए हुए जल्दी से यहां से खिसक लो। ऐसा कहकर ललिता जी ने जब कहा, श्री राधिका उस समय कह रही हैं, बोले हाँ सखी ठीक, पर राधिका जिस समय आप चलती हैं तो कह रही हैं, बोले अरे सखी कैसे जल्दी चलूं, चला नहीं जा रहा है। क्यों? बोले गोवर्धन की ऊबड़ खाबड़ भूमि है, कंकड़ निकली हुई, इसमें गोवर्धन की शिलाएं भी यहां निकल रही हैं, ऊबड़ खाबड़ भूमि है। इसलिए सखी लघु लघु यार, कहीं कोई ठोकर तुझे नहीं लग जाए, धीरे धीरे चल। ऐसा स्फुटित उपल मंडली, यहां पर उपल माने पत्थर, पत्थरों का जो समूह है वो स्फुटित माने फूटा हुआ है। इसलिए स्फुटित उपल मंडली बंधुरा, फूटे हुए पत्थरों की समूह से बना हुआ ये जो मार्ग है, धान घाटी का मार्ग, इसमें कहीं कंकड़ भी निकल रहे हैं और नोक निकली रही है, ठोकर वाला ये मार्ग है। स्फुटित मंडली माने ठोकर से युक्त मंडली वाला ये मार्ग है। वसुंधरा धर तटी, इसे धीरे धीरे चल।